किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेहद जरूरी क्या होता है बच्चों, उस एग्जामिनेशन की सही से स्ट्रेटेजी बनाना और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। अगर आप भी सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है, तो अगले 6 महीने आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में देने वाला हूं। और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन वाइज आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए आखिर जो सीयूटी का एग्जामिनेशन है हमें इसे क्यों देना है और किसके लिए देना है। तो आपको जवाब मिलेगा कि यहां से आपको अपना कोर्स और अपने यूनिवर्सिटी के लिए आपका ये टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरा जो भी टारगेट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैं बीएमएस का कोर्स करना चाहता हूं, तो मेरा टारगेट करना चाहिए वो कोर्स अगर मैं करूं तो सिर्फ डीयू से करूं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का टारगेट है कि मेरे को बीए एलएलबी करना है, तो उसका ये टारगेट होना चाहिए कि पहला बीएचयू और दूसरा एयू। तो इस तरीके से पहले से तुम्हें पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन को देखकर मेरे को कौन सा कोर्स करना है और साथ ही में कौन सी यूनिवर्सिटी में मेरे को जाना है। जब आपको ये दो जवाब पता चल चुके हैं, अब यहां पे हम डिटेल्ड में स्ट्रेटजी देखेंगे लैंग्वेज की, डोमेन की और जनरल टेस्ट की। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे लैंग्वेज के लिए। बच्चा जो आपका लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, वोकेबलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले आपके पास वोकैब के लिए क्या क्या सोर्सेस है मैं आपको बताता हूं और किस तरीके से आपके पढ़ने हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपकी इंग्लिश आप सोचते हैं नहीं यार मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं किसी बुक को फॉलो करूं, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं करूंगा, जो भी बुक आपको अच्छी लगती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आप YouTube से, अब बच्चों का एक सवाल रहता है क्या वाकई में YouTube से वोकैब पढ़ा जा सकता है। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने एकाग्र तरीके से क्लास अटेंड करके आप उन क्लासेस का फायदा उठा रहे हैं, आप जो वोकैब आपको याद नहीं हो रही है वो आप लिख रहे हैं, या फिर आप किस तरीके से उन वोकैब को जो आपने याद करने का एक सीक्वेंस बनाया है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये जो तीसरा मैं आपको सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो बोलेंगे तरीका वोकैब के लिए वो है एसएससी एग्जाम की आप वोकैब स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। बच्चा पिछले 3 सालों में मैंने पेपर को एनालिसिस किया है इंग्लिश का डीपली, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है तुम्हारा वोकैब में जो एसएससी एग्जामिनेशन से बाहर पूछा हो। इसका क्या रिसोर्सेस है, इसका रिसोर्स ये है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सीयूटी कोर का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आ रही है बात समझ में। तो ये अगर आप चाहते हैं कि मेरी एक भी वोकैब ना छूटे, मैं हर एक वोकैब को याद करूं, तो देन यू शुड फॉलो दिस, ठीक है। अब ग्रामर पे आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आपको लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता है, तो आपको पेड बैच लेना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी टीचर का पेड बैच खरीद करके वहां से अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। सेकंड, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं कहीं से अगर पढ़ लूंगा तो चल जाएगा, फिर आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। तीसरा है बुक। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं तो इंग्लिश में शहंशाह हूं, मैं हीरो हूं, तो फिर आपको बुक की जरूरत है, ठीक है। आप ये 2 अवॉइड करके आप सीधे बुक पे भी आ सकते हैं। लेकिन ये क्लासेस देखने का ये फायदा होता है कि हर एक टीचर तुम्हें सही से उन रूल्स को समझा करके बताता है, ठीक है। अब यहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए बच्चा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एकमात्र तरीका है जितना ज्यादा चीजों को रीड करोगे, इंग्लिश में रीड कीजिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश को ही ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली 30 मिनट रीडिंग करनी है, जो भी आपको इंटरेस्ट है उसको पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ ये वाली न्यूज पढ़िए, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको स्टोरी अच्छी लगती है पढ़ना वो पढ़िए, आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, आपको बॉलीवुड लेकिन वो इंग्लिश में होना चाहिए।
ठीक है। अब वीकली आपको आरसी की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि वोकैब और आरसी ये दो ऐसे हैं सीयूटी के एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपका एक वीकली टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे को इस वीक में कम से कम 4 से 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, जो गलत होते हैं उनको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ये नहीं कि गलत हो गया अरे छोड़ो कौन करेगा एनालिसिस, ऐसा नहीं। आ रही है बात समझ में? अब मैं तुम्हें एक बार इंग्लिश का बता देता हूं कि कैसे तुम्हें पढ़ना है। जैसे तुम पढ़ रहे हो वोकैब, ठीक है, तुम वोकैब पढ़ रहे हो, तुम एक शेड्यूल बनाओ अपना वीकली का। तुम्हारा एक वीकली शेड्यूल होना बेहद जरूरी है, ठीक है। अपना एक वीकली शेड्यूल बनाइए। उस वीकली शेड्यूल के अंदर ये लिखिए कि इस हफ्ते मेरे को, लेट से मैंने टारगेट बनाया है कि मेरे को 50 सिनोनियम्स याद करते हैं, 50 सिनोनियम्स याद करने हैं और 50 मेरे को याद करने हैं इडियम्स। 50 ईडीएम्स मेरे को याद करना है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर बच्चे का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, हर किसी की पढ़ने की क्षमता अलग अलग होती है, हर किसी का जो माइंड में याद करने की होती है चीजों को वो अलग अलग होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको किस तरीके से करना है। 5 दिन आपको लर्निंग पर फोकस करना है और आपको 2 दिन अपना रिविजन पर फोकस करना है। आ रही है बात समझ में? इन 5 दिनों में आप पढ़ोगे, जैसे आज से आपने स्टार्ट किया है, आज आपने सपोज दैट 15 वोकैब याद करी, जब नेक्स्ट दिन आप अगले 15 पढ़ोगे तो पहले के 15 रिवीजन करने हैं, फिर आगे के 15 याद करने हैं। नेक्स्ट दिन पहले 2 दिन के 15 रिवीजन करने हैं, फिर आगे का पढ़ना है। ये जो 2 दिन हैं सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे के दिन तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तुमने ये जो 5 दिन में यहां पे पढ़ रखा है इसका रिवीजन होगा सैटरडे और संडे में, ठीक है। और साथ साथ में इन 2 दिनों में तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई हम क्विजेस भी साथ में लगाए। कौन से क्विजेस? जो हमने यहां पर रखा है जिस वोकैब के, उसकी क्विज हम यहां पे, सर यहां ये कहां मिलेगा? ये आपको जल्दी अब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। देखो मैंने बहुत सारे क्विजेस डाले हैं, आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आप क्विजेस जल्दी ही वहां पर स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल। उसके बाद ग्रामर में आपका ये टारगेट होना चाहिए। ग्रामर का भी भैया वीकली बनाइए, डेली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भी देखो बोर्ड का एग्जामिनेशन है, आपकी प्री बोर्ड भी है, आपके प्रैक्टिकल भी हैं। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप 2 चैप्टर आप एनफ है, 2 चैप्टर कीजिए एक हफ्ते में। ये आपका टारगेट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 चैप्टर आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप 3 चैप्टर कीजिए, 3 से ज्यादा मत कीजिए। अगर आप एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ोगे, मैं फिर से कह रहा हूं कोई फायदा नहीं है सही में। क्यों? क्योंकि तुम उतना रिटेन कर ही नहीं पाओगे माइंड में, ठीक है। तो जो ड्रॉपर हैं वो 3 चैप्टर कर सकते हैं, 2 दिन में 1 चैप्टर। हाँ, जो बड़ा चैप्टर है जिसमें ज्यादा रूल है उसमें आप 3 दिन भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना सिलेबस अच्छे से करना है। तो ये तो रहा तुम्हारा इंग्लिश का। अब यहां पे डोमेन, आप अभी क्लास 12 में हैं, तो जो आप अपने क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा करना है तो वो ये करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज्यादा करने हैं, और साथ साथ में सीयूटी के जो पिछले 3 साल में पेपर हो रखा है उसके क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम लगाने हैं, ठीक है। अब ये गलती मत कर देना कि 2-2 किताबें एक साथ खोल के बैठे हैं, रेफरेंस भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। इनमें से एक टाइम पर एक ही बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स तो बना रखे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि सीयूटी में क्वेश्चन डीपली भी पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डिलीटेड चैप्टर है ना, ये जरूर कीजिएगा। ये बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन सीयूटी में पिछले 3 सालों से यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं। मॉक टेस्ट पे अभी मत आइएगा, मॉक टेस्ट आपको बाद में लगाने हैं जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डोमेन का, ठीक है। अभी तक तो उम्मीद यही करता हूं कि हर एक बच्चे ने अपना बोर्ड का डोमेन का एटलीस्ट 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं जी जनरल टेस्ट पे। जनरल टेस्ट में तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जनरल टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसी चैनल पर एकाग्र बैच हमने लॉन्च कर रखा है। उस एकाग्र बैच में तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल रहा है जो तुम्हें किसी और जगह पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है। तो एकाग्र बैच को फॉलो कीजिए। ये क्यूए का मतलब है
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके लिए एकाग्र बैच को फॉलो कीजिए, वन शॉट लेक्चर है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारा एक भी उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा। जितने कंसेप्ट हैं वो मैंने सारे करवा रखे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर तुम उन कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेते हो, क्वांट और रीजनिंग में तुम्हारा एक भी क्वेश्चन पेपर में उससे बाहर नहीं आने वाला है। दूसरा, रीजनिंग के लिए भी मैं यही एडवाइस दूंगा। तीसरा, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट ये कैसे, ये करेंगे आप लोग चैप्टर वाइज। ये कहां मिलेंगे, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, ये जो भी चैप्टर होते हैं मैं उसका वीकली टेस्ट जरूर देता हूं बच्चों को, ताकि जो वो पढ़ रहे हैं वो उसका कितना यूज कर पा रहे हैं वो बेहद जरूरी है जानना। ठीक है, उसके बाद वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर आप कर सकते हो अभी से, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, और इतना याद भी नहीं होता कि तुम छह महीने के करंट अफेयर तुम 2 दिन पढ़ रहे हो एग्जाम से पहले, कोई फायदा नहीं है। अभी से वीकली या मंथली ये जरूर बनाइए भाई नोटबुक, ये तुम्हारे लिए बाद में पैनेसिया साबित होगी। ये मैं अभी से कह रहा हूं कि कौन से बनाने हैं इसमें। जैसे तुमने एकाग्र बैच के अंदर फॉर एग्जांपल तुमने परसेंटेज पढ़ा, तुम्हें परसेंटेज का कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगा कि भाई अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं समझने में टाइम लगा रहा हूं, ठीक है, उसको तुरंत लिख दो। मैंने तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन करवा रखे हैं, उसमें वहीं पे उसका सॉल्यूशन लिख दो। आ रही है बात समझ में। अब क्या करना है, ये नहीं कि वो कॉपी बनाई और साइड में रख दिया और अगले साल कबाड़ी वाले को बेच रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उसका हर दूसरे से तीसरे दिन रिवीजन करना है। अगर तुम इस तरीके से करते हो ना तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक बच्चा उम्मीद करता हूं इसे जरूर फॉलो करेगा जो स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है। और साथ ही में आपको क्या करना है, नोट्स जरूर बनाना है। हालांकि मैं भी तुम्हें नोट्स देता हूं, लेकिन बच्चा हो सकता है कि तुम्हें उस नोट्स में से काफी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। 70% चीजें, 70 से 80% जो समझ में आ रही हैं उसके नोट्स रहने देना, उसका टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ मिलती है उसी में से देख लेना। लेकिन 20% जो चीजें समझ में नहीं आ रही है और जो समझ में नहीं आती हैं पेपर में वही ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज नोट जरूर बनाइएगा। ये आपको अभी हेल्पफुल नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन तुम एग्जाम दे करके निकलोगे और तुमने ये काम करा होगा उस दिन देखना तुम एग्जाम से बाहर आओगे तो खुश होकर आओगे एकदम। तो उम्मीद करता हूं जो स्ट्रेटजी मैंने आप सभी के लिए शेयर करी है अगले 6 महीने की, वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सबसे पहले तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट करूं। एकाग्र बैच के अंदर मेरा टारगेट यही है कि नवंबर तक मैं आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको सीयूटी एग्जामिनेशन की हर एक अपडेट मिलती है। और साथ ही साथ बच्चे आप एकाग्र बैच को जरूर फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।